बेस। क्षार, तो क्षार कैसे कहते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे। स्वाद में कड़वे कैसे होते हैं? जो लाल लिटमस पेपर को, रेड को नीला कर देते हैं। लाल को क्या कर देते हैं? नीला। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। जो जली विलयन में, कौन से विलयन में? एक्वा सॉल्यूशन, इन द एक्वा सॉल्यूशन, आयोनाइज्ड इन द एक्वा सॉल्यूशन, तो जली विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस देते हैं, आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। जली विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस, OH देते हैं, वे क्षार कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? क्षार। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे, जो लाल लिटमस पेपर को और जली विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस देते हैं, वे क्षार कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्षारों के प्रकार, जैसे एग्जाम्पल है NaOH। अब जो जली विलयन में Na प्लस बना देगा और OH देगा माइनस। OH क्या देगा? नाम है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद आ जाओ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। ये NH4 प्लस बन जाएगा और OH माइनस, OH। ये नाम है इसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4 OH माइनस, NH4 OH। वे पदार्थ जो स्वाद में ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ये जली विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस देते हैं, वे क्षार कहलाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जली विलयन में घोलो तो Na प्लस अलग हो जाएगा, OH माइनस अलग, OH माइनस मिल गया OH माइनस। इसके बाद देखो यहाँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड दूसरा है, जली विलयन में NH4 प्लस अलग हो जाएगा, OH माइनस आयन अलग, माइनस OH माइनस जब जब मिल गया समझ जाओ वो क्षार है। वो क्या है? क्षार है। स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। लाल लिटमस पेपर को जली विलयन में OH माइनस देते। क्षारों के प्रकार, क्षारों के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो देखो यहाँ। प्रबल, प्रबल माने होता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार। प्रकार, क्षारों के प्रकार में नंबर 1 है प्रबल क्षार, जिसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? ये स्ट्रॉन्ग माने क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग माने ताकतवर नहीं होते हैं। तो इनमें ताकत होती है काई की, बताओ? जली विलयन में आयनित होने की। जली विलयन में ये वे क्षार जो जली विलयन में, कौन से विलयन में? जली विलयन में आयनित हो जाते हैं पूर्णतया, आयनित हो जाते हैं। वे क्षार जो जली विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः क्या हो जाते हैं? आयनाइज, आयनित हो जाते हैं। वे क्षार जो जली विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH, KOH। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है दुर्बल। दुर्बल माने क्या होता है? वीक। वीक बेस। दुर्बल क्षार क्या होते हैं? दुर्बल माने कमजोर, पतले, दुबले। वे क्षार
जो जली विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, वे दुर्बल क्षार, वो दुर्बल क्या कहलाते हैं? क्षार, दुर्बल क्षार कहलाते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं, दुर्बल क्षार, वीक बेस, वीक बेस। तो वीक बेस क्या होते हैं? वे क्षार जो जली विलयन में पूर्णतः आयनित, वे क्षार जो जली विलयन में पूर्णतः आयनित, वे दुर्बल क्षार। कौन से क्षार? दुर्बल। जैसे एग्जाम्पल है इसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH का होल ट्वाइस। जैसे लिखना है, देखो MgOH का होल ट्वाइस, 2 लिखा हो तो होल ट्वाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल ट्वाइस। MgOH का होल ट्वाइस। ये क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सबके समझ आगे नहीं आई? तो क्षार कैसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं क्षार? और 2 प्रकार के। अब लाइन छोड़ी थी अपन ने, देखो 4x² - 6x + 5 का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? डिस्क्रिमिनेंट। डी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? विविक्तीकर डी। एक तो डी फाइंड करना है, दूसरा और क्वेश्चन है, और इनके मूलों की प्रकृति भी बताना है। मूलों की प्रकृति माने नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति बताना है। यहाँ ध्यान दो भाई, सब 2 बातें ज्ञात करना है। जे दिया है विविक्तीकर ज्ञात करना है, और मूलों की प्रकृति। बता विविक्तीकर क्या होता है? क्या नाम तुम्हारा? श्रद्धा। सबसे पहला काम क्या करोगे? तुलना। ax² + bx + c = 0 से तुलना कर दो। तुलना a बराबर बताओ कौन है? x² संग a है, यहाँ पे कौन है? 4, तो a बराबर 4। x के संग कौन? यहाँ पे कौन? -6। b बराबर -6। c बराबर, अब आ गया विविक्तीकर। क्या आ गया? डिस्क्रिमिनेंट डी। और डी का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। चलो b की वैल्यू बताओ। 4 × a × c, 4 × 5। इसका मल्टीप्लाई स्क्वायर कर दो, 36 माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो 80 आ जाएगा। आ गया? माइनस कर दो। कैसा आया? 0 से बड़ा बराबर छोटा। नेगेटिव है, माइनस है तो छोटा होगा 0 से। लिखोगे चूंकि। क्या लिखोगे? चूंकि b² - 4ac छोटा है। काय से? ध्यान देखो, क्योंकि b² - 4ac इज लेस देन 0। यहां तक तो बात हो गई। विविक्तीकर एक आंसर हो गया। विविक्तीकर ज्ञात कीजिए, d बराबर -44 आंसर है। आ गया? दूसरा आंसर है मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ। अब नेचर के लिए देखो, यहाँ b² - 4ac इज लेस देन 0, तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। कैसे होंगे? जिसे कहते हैं वास्तविक नहीं, वास्तविक, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, इमेजिनरी होंगे। कैसे होंगे? इमेजिनरी। चलो सेकंड 13 17 देखो, इसके बाद क्या है? 17 वाला देखो क्या है? द्विघात है 4x² + 3x + 5 बराबर 0। यही है कि मूल ज्ञात कीजिए। कि यहां देखो भाई, रूट्स फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहला काम देखो, यहाँ एक तो 3 विधि पढ़ी थी अपने मूल ज्ञात करने के लिए। पहली विधि थी फैक्टर विधि। 4 5 या 20 हो गया, 20 के फैक्टर करोगे, जोड़ने पे 3 कभी नहीं आएगा, नहीं होंगे फैक्टर।
एक पूर्णांक थी और एक स्वची श्रीधराचार्य। जब कुछ ना कहें वो तो पहली फैक्टर या श्रीधराचार्य से करते हैं। तो श्रीधराचार्य के लिए करेंगे तुलना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना। तो बताओ ए बराबर बी का मान 3, सी बराबर 5, ए बराबर 4, बी बराबर 3, सी बराबर 5। सबसे पहला काम फिर से वही डी, विवित्त करने का है। विवित्तर क्या होता है? बी कितना है? -4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू 5, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? माइनस, माइनस कर दो, कैसा आया? 0 से छोटा। तो लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर -4ac छोटा है 0 से, तो मूल कैसे होंगे? भाई काल्पनिक तो है, वास्तविक नहीं होंगे। अगर ऐसे ज्ञात करना पड़ जाए, कर आगे आगे का हल करना है तो फिर अपन श्रीधराचार्य लगाएंगे। वैसे तो आंसर यही हो जाता है। काल्पनिक हैं तो आपके सिलेबस के अनुसार तो यही आंसर हो गया। आगे सॉल्व करने के लिए श्रीधराचार्य लगाओ। देखो यार, आप श्रीधराचार्य से अगर फाइंड ही करना है मूल तो श्रीधराचार्य विधि से, जिसे कहते हैं सूत्र फॉर्मूला मेथड, सूत्र विधि। क्या होती है श्रीधराचार्य विधि? एक्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट अपॉन 2a। कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यू पुट कर देना जो दी गई है, जो आई थी, ए बी सी और जे 71। चलो रखो, माइनस बी कितना है? 3 प्लस माइनस अंडर रूट 71 माइनस का अपॉन 2 इंटू 4। सही नहीं आया? देखो यहाँ -3 प्लस माइनस रूट 71 और रूट -1, रूट के अंदर -1 को कहते हैं आई, आई इमेजिनरी, आई माने तो इमेजिनरी, यही इमेजिनरी बताता है। आई हो गया, अपॉन में 4 2 जा 8। एक्स की वैल्यू हो गई -3 प्लस माइनस रूट 71 आई, आई था ये आई को कहते हैं रूट -1, रूट के अंदर -1 को कहते हैं आई। इसी से तो इमेजिनरी हुआ था, इसलिए इसे इमेजिनरी आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या आई।